सिद्धांत कौमुदी में ये अच्छा सिद्धांत कौमुदी निकालो पहले। स्त्री प्रत्यय सब लोग सूत्र क्या है? क्या कराया है? स्त्रियां निप्स्यात् न्ययंतात् न्ययस्य का अर्थ हुआ न्ययंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां न्याय प्रत्यांत जो प्रातिपदिक उससे स्त्रीत्व विवक्षा में नीप होता है कि नहीं? जैसे गार्ग्य से नीप हो गया, जैसे गार्ग्य है, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री बनाना है तो गोत्रापत्य में पहले गार्ग्य बना लो। गर्गस्य गोत्रापत्यम को मान गार्ग्य और तस्य स्त्री है कि गार्गस्य इयम, इसमें गार्ग शब्द से यहीं से क्या करो? नीप प्रत्यय करो तो गार्ग्य नीप बन गया। नीप में ई बच गया, गार्ग्य ई बच गया। भाषंज्ञ से करके यकार के आकार का लोप हो है कि नहीं? यकार का अकार लोपे कृत्य हलस तद्धित आकार लोपे कृत्य पहले ये करके आकार में यकारोत्तरवर्ती आकार का लोप। अब आकार के लोप करने के बाद सूत्र आ गया हलस तद्धितस्य, माने हलंत से उत्तर जो तद्धित होगा उसका लोप होता है। तो हलंत कौन? हल कौन हो गया? गार्ग्य में गकार, अरे गार्ग्य गकार, हल कौन हो गया? गकार। उस गकार से उत्तर कौन हो गया? तद्धित का यकार। आगे ई की परे माने ई परे है, इसलिए यकार का भी लोप हो गया। क्या बन गया? गार्गी। अलह परस्य तद्धितयकारस्य उपधाभूतस्य लोपस्यात् इति परे गार्गी। इति माने दीर्घ ईकार के पड़े रहने पर उपधाभूत है कि नहीं? उपधाभूत जो यकार है, क्योंकि उपधाभूत था वो अंत्यल कौन था? आकार, उससे पूर्व कौन था? यकार। तो उपधाभूतस्य माने उपधा संज्ञकस्य यकारस्य लोपस्यात् अलह परस्य उपधाभूतस्य माने उपधा संज्ञकस्य यकारस्य लोपस्यात् इति परे आया कि नहीं? इसलिए लोप हो गया तो बन गया गार्गी। फिर अनपत्याधिकार स्थान नंगिप द्वीपे भवा दैत्या। इसने कहा कि न्याय दो प्रकार का, एक अपत्याधिकारी है जो तस्यापत्यम के अधिकार में आता है, एक ऐसा न्याय है जो भवादि अर्थ में आता है, भव इत्यादि अर्थ में आता है। यह किस प्रकार के यंत्र प्रातिपदिक से गीत करेगा? जो अपत्याधिकारी न्याय होगा, जो तस्यापत्यम के अधिकार में आता है उसी यंत्र प्रातिपदिक से गीत करेगा। और जो अन्यार्थ में आता है, भव अर्थ में आता है, जैसे द्वीपे भवा दीप समुद्र दीपाद अनुसमुद्रम न्याय। तो दीप शब्द से भव अर्थ में दीपाद अनुसमुद्रम न्याय सूत्र से न्याय आता है। द्वीपे भवा, यहाँ भी न्याय आ गया है कि नहीं? तो यहाँ भी द्वैप्य बन गया। द्वीपे भवा द्वैप्यम, तो द्वैप इत्याकारक यंत्र प्रातिपदिक हो गया, इससे भी गीप आ जाए और यह चेच लग जाए और हलस तद्धितस्य उपधाभूत लग जाए तो यहाँ भी बन जाए। यकार का लोप होकर के क्या बनेगा? द्वैपी बन जाए। आया कि नहीं? द्वैपी बन जाए। तब उसके लिए लिखा कि नहीं ये अनपत्य है, हमें कैसा ये चाहिए? अपत्याधिकारी है। समझे कि नहीं? ये अनपत्य है, अपत्य भिन्न है, ऐसे ये में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती। क्या लिखे हैं? अनपत्याधिकार स्थान नंगिप द्वीपे अनपत्याधिकार स्थान, अपत्य भिन्नाधिकार स्थान, अपत्याधिकार से भिन्न अधिकार वाले सूत्र के अंतर्गत आता है। वो आगे लिखेगा, वो आगे लिखेगा। अधिकार गणनात् नेह करके आएगा। देवस्य पत्यम दैव्या अपत्य क्या लिखा? अनपत्याधिकार क्या है? अनपत्याधिकार स्थात नंगिप, ये वार्तिक है। अनपत्याधिकार स्थान नगी द्वीपे भवा माने अपत्य अधिकार से भिन्न जो अधिकार है कि नहीं? तत्रस्थ तस्मान नगी, समझे कि नहीं? अधिकार ग्रहणात् क्या लिख रहे हैं? अधिकार ग्रहणात् नेह देवस्य अपत्यम दैव्या। अब अधिकार क्यों रखा? अनपत्याधिकार स्थान में, अनपत्याधिकारान में अनपत्यात लिख देते, अनपत्यात नगी
अपत्य भिन्न जो न्याय है तदंत से गीत नहीं होता। इस वार्तिक के अंदर अधिकार शब्द का प्रयोग है, समझ में कि नहीं? तो उसने लिखा देवस्य अपत्यम दैव्या, अपत्याधिकार में अधिकार ग्रहण सामर्थ्यात् तस्यापत्यम सूत्र के ही अधिकार में आने वाला यह लिया जाएगा। यदि अन्य सूत्र में भी अपत्य से आता है लेकिन वो तस्यापत्यम के पहले का है तो उससे गीत प्रत्यय नहीं आएगा। जैसे देवस्य अपत्यम दैव्या, देवाद सूत्र है, देवादेयो, देवादेयो मैंने देव शब्द से मैं और यह प्रत्यय होते हैं, किस अर्थ में? अपत्य अर्थ में, देवस्य अपत्यम। लेकिन ये देवादेय सूत्र जो है तस्यापत्यम प्राग्दिव्यति है, प्राग्दिव्यति है, तस्यापत्यम के पहले का है कि नहीं? तस्यापत्यम के अधिकार में नहीं, इसीलिए हमने वार्तिक में क्या रखा है? अधिकार रखा। तो अधिकार शब्द प्रयोगात जो तस्यापत्यम सूत्र के अधिकार ये होगा वही न्याय लिया जाएगा। अपत्य रहने पर भी मने न्याय के अपत्य अर्थ में होने पर भी यदि वो तस्यापत्यम के अधिकार में नहीं आता तो उसमें इस शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। एक तदर्थम वचने अधिकार ग्रहणम, इसलिए वहां जो है दैव्य बने, देवस्य पत्यम दैव्यम दैवम, जब अय होगा तो दैव नहीं बनेगा स्त्रीलिंग में दैव्यम, यदि स्त्री तो विवक्षा करेंगे तो साफ है दैव्यम दैव्या ये बने, समझेंगे? देवादेयो इति प्राग्दिव्यति न तो अपत्याधिकार पठितः, न तो अपत्याधिकार तस्यापत्यम इत्यधिकार पठितः तस्मात् प्राग्दिव्यत्वं इति अधिकार पठितः, प्राग्दिव्यति के अंतर्गत में समझ में आया? अलस्तद्धितस्य उपधाभूतस्य इति ननु यस्य पिच इति ययः अकारलोपे कृते यकारस्य उपधाभूतस्य वृत्ति लिखा हलः परस्य उपधाभूतस्य तद्धित्यकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात् इति परे, तो तद्धित यकार में उपधाभूतत्व विशेषण क्यों दिया? उपधाभूतत्व विशेषण यकार में क्यों? यही कहते हला परस्य तद्धित संज्ञकस्य यकारस्य लोपः स्यात् इति कथम भूतस्य यकारस्य उपधाभूतस्य, वो उपधा में रहे, बात में कि नहीं? उपधाभूत कहने से एक वर्ण व्यवधान सोढ़व्य होता है, किससे? ईति से। जब ईति से यकार में कहेंगे कि ईत्याकारक जो प्रत्यय है या प्रत्यय तदव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो यकार हो वो कैसा होना चाहिए? एक वर्ण व्यवधान रहने पर अव्यवहित ही कहा जाए। कथम उपधा विशेषण तत्वात्, क्योंकि उपधा विशेषण है, क्योंकि बिना एक वर्ण व्यवधान के उपधाभूतत्व विशिष्ट यकार संभव नहीं है, समझ में है कि नहीं? इसलिए उपधाभूत कहा गया, कह रहा है कि या में चूंकि यकार था, हल से उत्तर तद्धित ई से अव्यवहित यकार नहीं मिल रहा, बीच में यकार व्यवधान था, इसलिए मैं वहां पर लग जाए इसके लिए मैंने उपधाभूत लाया हूं, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ईति जो है वो अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो यकार है वो यकार नहीं मिल सकता, मध्य अकार व्यवधान अवश्य भावी है, इसलिए मैंने उसको व्यवधान अकार व्यवधान विशिष्ट यकार को लेने के लिए क्या लगा दिया? उपधाभूतत्व विशेषण लगा दिया। माने उपधाभूतत्व विशेषण से उपधाभूत विशेषण तो सामर्थ्यात् कस्य ग्रहणम व्यवहितस्यापि हलः परस्य यकारस्य ग्रहणम, अन्यथा कुत्रापि है कि नहीं? अव्यवहित यकारस्य असंभवात्, जो अपत्य अर्थ में आने वाला यकार है वो कहीं भी अव्यवहित नहीं मिलता, क्योंकि उसमें आकार सर्वत्र है, इसलिए उसका ग्रहण हो जाए। एतावता मैंने उपधाभूतत्व विशेषण यकार में दे दिया। ये तो उपधाभूतत्व विशेषण का फल था। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, विशेषण व्यर्थम, क्योंकि पहले यह सेच लग रहा है। जब गार्ग्य ई बना तो यह सेच ईकारे तद्धिते च परे, यहाँ ईकार पर में है तो पहले क्या होगा? आकार का लोप। जब लोप हो गया तो इकाराद्वय पूर्वत्व विशिष्ट यकार मिल गया, आपने कहा संभव है, मिल गया। तो
अकारक व्यवधान विशिष्ट यकारक ग्रहणार्थ जो उपधाभूत विशेषण दिया था तद विशेषणम व्यर्थम। उपधाभूत विशेषणम किमर्थम? अकारक व्यवधान विशिष्ट यकारक ग्रहणार्थम। समझे कि नहीं? अकारक व्यवधान विशिष्ट यकारक ग्रहणार्थम जो उपधाभूतत्व विशेषण दिया था तद विशेषणम व्यर्थम। क्यों? अव्यवहित यकारक सत्वात् तस्मात् विशेषणम व्यर्थम इति प्रश्नः। समझ में आई बात? ननु यस्यतिथ इति ययः अकारलोपे कृते लगा यः अकारलोपे कृते यकारस्य इकार ईकार पदत्वम् अस्त्येव लगा किम् पूर्वत्व विशिष्टस्य यकारस्य सत्त्वेन किम् उपदाग्रहणानुवृत्त्या भूतत्व विशेषणम किमर्थम आया? आपने कहा था यदि विशेषणम न दीयते तदा कुत्र दोषः? अकार व्यवधान विशिष्ट यकार सर्वत्र विलिष्यति, है कि नहीं? अकार व्यवधान रहित यकार न कुत्रचित् विलिष्यति। तस्मात् अकार व्यवधान विशिष्ट से यकार से ग्रहणम स्यात् तदर्थम विशेषणम। किंतु अकार रहित यकार विलिष्यति। समझे कि नहीं? तादृशम यकारम प्राप्य इदम सूत्रम चरितार्थम भविष्यति। तस्मात् उपधाभूतत्व विशेषणम व्यर्थम इति वाच्यम। न च अल्लोपस्य स्थानीयवद्भावः। अरे कैसे न मिलिष्यति? क्यों? अल्लोप हम अचाम प्रश्न पूर्व विधव लगाएंगे। ये अल्लोप ये चेष्टा से पर निमित्त का आदेश है वो स्थानीय त्याग तो अकार बुद्धि हो जाएगी। तो ई कार से अव्यवहित पूर्वकार असंभव है। क्यों? मध्य में स्थानीय उद्भाव द्वारा आकार व्यवधान तो सर्वत्र ही आकार व्यवधान विशिष्ट यकार विलिष्यति न आकार रहित यकार कुत्रचित, है कि नहीं? अतः ये कार से अव्यवहित यकार संभव है। व्यवधान विशिष्ट से यकार से ग्रहणार्थम उपधाभूतत्व विशिष्टम सार्थकम इति वाच्यम। कहाँ में स्थानुद्भाव आ जाए? समझ में आया? कर लो आप इस चीज से पहले आकार का स्थानुद्भाव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहा यलोपे तन्निषेधात् न पदान दुर्वचन बरे यलोपे कर्तव्य अजादेश हो ना स्थान। यहाँ यलोप करना अजादेश स्थानुद्भाव होगा नहीं। तो अब व्यवहित यकार मिल गया। व्यवहित यकार के ग्रहण करने के लिए जो उपधाभूतत्व विशेषण दिया है इति वाक्यम। उपधाभूतत्व का विशेषण का दे रहा है। तो फिर कहा मयिबम। अब उत्तर उपधाभूतत्व विशेषणम व्यर्थम इत्येत मयिबम। क्यों? यलोपे कार्ये अलोपस्य आभियत्वेन असिद्धत्वात्। का अतः प्रश्न पूर्व विधौ का निषेध करेगा न पदान दुर्वचन सत्य, किंतु असिद्ध बदत्राभास का कौन निषेध करेगा? हम असिद्ध बदत्राभास करें। आभिये कार्य कर्तव्य। आभिये कार्य कौन है? यलोप। उसकी कर्तव्यता में कृताभिय सिद्धत्वात्। जो अल्लोप है कृताभिय वो असिद्ध हो जाएगा। तो मध्य में अकारक व्यवधान आ जाएगा। तादृश व्यवधान विशिष्ट से कारक से ग्रहणार्थम उपधाभूतत्व विशेषणम चारितार्थ की बात। चारितार्थ समझ में है कि नहीं? वो लगा दिया कौन सूत्र? असिद्ध। आप ये कार्य कर्तव्य कृत आभीयम कार्यम असिद्धम। तो आभीय कार्य की कर्तव्यता में ये आभीय कार्य है। समझ में है कि नहीं? कौन आभीय कार्य कर्तव्य क्या है? अलग प्रतिशत यकार लो। अकृताभिय कौन है? और दोनों समानाश्रय, क्योंकि समानाश्रय भी उसमें अपेक्षित। क्योंकि हलस्तद्धितस्थ भी ईति को इकार रूप आश्रय को निमित्त मान रहा है और यह भी किसको मान रहा है? तो दोनों का जो आश्रय माने निमित्त है वो समान है। समान आश्रय से समान स्थानिकत्व नहीं लेना। आश्रय शब्द निमित्त बाकी है, समान निमित्तकत्व लेना। दोनों कार्यों का निमित्त समान होना है। दोनों में ईति है, यह स्थिति में भी इसमें। समझ में आया? इसलिए समान आश्रय होने पर असिद्ध हो जाए। अतः यलोप नहीं होगा। इसलिए उपधाभूत विशेषण देखें। यलोपे कार्य अल्लोपस्य आभियत्वेन असिद्धत्वात्। फिर अनपत्य इति अनपत्याधिकार। अब वो आ रहा जो मनोज जी पूछ रहे हो तो अनपत्याधिकारस्थात् न है कि नहीं? अनपत्याधिकारस्थ ही माने अपत्याधिकारस्थ भिन्न यकार में गीत नहीं होगा। इससे द्वैत्व में गीत नहीं होगा, दैव्य में गीत नहीं होगा।
समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखा? यद्यपि आपत्य ग्रहणम कर्तव्यम इति वार्तिकम तथापि अपत्य तस्मिन् वार्तिके किं मानम, जो वार्तिक सिद्धांत कौमुदी में लिखा है क्या? अनपत्याधिकार स्थान नहीं, अनपत्याधिकार स्थान ना बसना, अनपत्याधिकार स्थान ना, आगे गीत अपने से हो। अनपत्याधिकार स्थान ना इदम वचनम कुतः समागतम, तो कहा भगवान भाष्यकार हलस पद्धति इस सूत्र में कहे हैं अपत्य ग्रहणम कर्तव्यमिति वक्तव्यमिति, है कि नहीं? वहां आपत्य ग्रहण कर्तव्य करना चाहिए, अर्थात आपत्य माने अपत्य अर्थ में होने वाले को आपत्य कहते हैं, है कि नहीं? तो अपत्य अर्थ में होने वाला ही न्याय लिया जाए, ये भगवान भाष्यकार ने लिखा। तस्मात् किम भविष्यति, इसका मतलब अपत्य से इतर न तस्यो फलितार्थी कथनमिदं वाक्यम अनपत्याधिकार स्थान ना, बात नहीं कि नहीं? क्योंकि भाष्यकार ने कहा तत्व सूत्र किम कर्तव्यम आपत्य ग्रहण, माने आपत्यस्य, ये कहना पड़ेगा उपधाभूतस्य आपत्यस्य यकारस्य लोपस्यात्, एक विशेषण और देना पड़ेगा। तो तद विशेषण दाने ने किम सिद्धम व्यावर्त्यम किम तद भिन्न स्थस्य यकारस्य लोपो न भवति वाले सूत्र में जो नीप करता है, हाँ गीपे के लिए सूत्र आपत्तित्व विशिष्टात् माने प्रातिपदिकांत आपत्य विशिष्टात् न्ययन्तात्, माने आपत्य विशिष्ट यह न्याय तदंतम सजत प्रातिपदिकम तस्मात्, ये अर्थ। तेन किम सिद्धम, आपत्य भिन्न अधिकार में नहीं होगा। तस्मात् इदं वचनम भाष्यानुमोदितम, भाष्यकार ने ये कहा, उससे वचन निकला, हमने केवल उसके व्यावर्त को वचन ले लिया, उसके ग्रहण करने से उसका जो व्यावर्त था उसी व्यावर्त को हम वचन के रूप में तस्मात् इदं वचनम भाष्यानुमोदितम न मया कल्पितम। यद्यपि आपत्य ग्रहणम कर्तव्यमिति वार्तिकम, लगा इति वार्तिकम कर्तव्यम यस्य सूत्रे, तथापि अपत्याधिकार विहित परम तत्त, किंतु आपत्य ग्रहणम कर्तव्यम इति वार्तिके, ये वार्तिक यही था, किंतु वहां तात्पर्य क्या है उस वार्तिक का? अपत्याधिकार विहित परम, नहीं तो इतने कहेंगे आपत्ति यह न्याय, तो दीप वाला भी आपत्ति, दैव्य वाला वो भी आपत्ति, दीप वाले भाव है, दैव्य वाला जो है वो भी आपत्ति है। इससे वहां के भाष्य का तात्पर्य क्या है? अपत्याधिकार विहित परम आपत्य शब्द, आपत्य पदम अपत्याधिकार विहित परम, माने अपत्याधिकार में उसको आना चाहिए। यह जो दैव्या वाला ये है, ये अपत्याधिकार भीत नहीं है, ये जो है तस्मात् प्रागदीपिति में, ये भाष्य का तात्पर्य है। उसी तात्पर्य को लेकर हमने उसमें अधिकार पद जोड़ा। वार्तिक में क्या जोड़ा? क्योंकि आपत्य ग्रहणम वक्तव्यम इति वार्तिके आपत्य पदम तद विहिताधिकार तद विहित पदम परम अपत्याधिकार विहित परम, माने अपत्याधिकार में। तो जब आपत्त शब्द का इतना बड़ा अर्थ हो गया कि अपत्याधिकार विहित ये अर्थ हो गया, इसका मतलब अधिकार, बात में कि नहीं, अतद भिन्न में नहीं, इसके विहित परम इस भाष्य ने हमको अधिकार पद जोड़ने की अनुमति दी है। बात समझ में आया? इसलिए हमारा वार्तिक भाष्य के एक भी अक्षर से इधर उधर नहीं, एक भी अक्षर से इधर उधर नहीं, समझ में आया कि नहीं? तथापि अपत्याधिकार विहित परम तत् अपत्याधिकार विहित परम आपत्य पदम सादृशस्त गर्गादि है एवं न तो देवादि है यहाँ, क्योंकि क्या क्या सादृशस्त माने अपत्याधिकार विहित, तो अपत्याधिकार विहित गर्गादि है, गर्गादि नहीं है, देवादि है, देवादि है,
देवादि अपत्याधिकार भी नहीं है, तब प्रागवर्ती तस्य अपत्याधिकार प्रागेव पाठा, क्योंकि उसका पाठ अपत्य तस्यापत्य सूत्र के पहले ही है। जी गुरु। अतएव भाष्यकृता कायकोदपोः आय आय आयन ठीक से पढ़ोगे तब बैठेगा। आयंसंस कायकोदपोः आयंसंस आयन आयंस। एक आदमी पढ़ोगे तब हमें सुनाई देगा, तो सब पढ़ते रहोगे तो हमें कुछ पता नहीं है। साफ साफ पढ़ोगे तो कुछ अर्थ आ जाए। जी गुरु। कायकोदपोः आय आय और आयंस। अतएव को पहले लगा। जी गुरु। आपत्य पदम आपत्याधिकार विहित परम इति अंगीकारादेव, जी गुरु। पहले वो लगाना। जी। अतएव मैंने आपत्य पदम अपत्याधिकार विहित परम इति अंगीकारादेव जी गुरु। अग्रिमम इदम भाष्यम सिद्धम भवति। जी गुरु। समझ में नहीं? जब ये मानते हैं तो ये ग्रंथ और भाष्य दोनों, उत्तर का भाष्य, ये दोनों समन्वय हो जाए, जी गुरु। विरोध नहीं रहे। जी गुरु। तो क्या है उत्तर का भाष्य पढ़ो, एक आदमी पढ़ना। जी गुरु। अतएव भाष्यकृता कायकोदपोः आय 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 और आयंस आयंस एक का ये कहाँ से आ गया? कायक- आय और अयन ये क्या हो? सिद्धाणे द्वैसज दधनच मात्र तैभ्यः आया काया गाय कोरपो आयचा, ये लगाओ। न्याय न्याय प्रत्यय में निषेधार्थक आ लगाओ, न न्याय आय या निषेधार्थक छोड़ो, अकार प्रश्लेष कर दो। तो आयंस आयंस। माने आ है और न्याय न्याय प्रत्यय है, जी गुरु। लेकिन आगे क्या है? तो अन्याय, तो सूत्र में क्या है? सिद्धाणे द्वैसज दधनच मात्र सयप और ऐच, आगे आगे ऐ भी लेना, माने ऐ प्रत्यय होना। भाष्यकार ने ये वहां सूत्र में पढ़ा, क्योंकि आपको न्यायस्थ से क्या करना है? गीपे तो करना है। न्यायस्थ से क्या करना है और किस प्रकार की न्याय में करना है? अपत्य मैंने गोत्रादि जो न्याय से जो न्याय उसमें करना, शेष में नहीं करना। तो उसने कहा कि हम इसी सूत्र में पढ़ देंगे, जैसे ठक पढ़ा है, थे पढ़ा है, कोई पढ़ा, कोरप पढ़ा, जो पढ़े हैं वैसे हम ऐसा एक न्याय पढ़ेंगे जिस न्याय में आकार आगे 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 लगा देंगे। जब आ लगा देंगे तो यह आ के लगाने से दूसरा छट जाए, क्योंकि अब दो प्रकार के न्याय होंगे। एक आकार आदि में रहेगा ऐसा न्याय, और जो देवादयों का न्याय है वो आकार रहित होगा। समझिएगा क्या कहना चाह रहा भाष्यकार? जो देवादेयों सूत्र है उस सूत्र से अय और ये जो होते हैं उसमें न्याय है, और जो गोत्रादि न्याय से आएगा वो अय है। मैंने इसी सूत्र में आ लगाएंगे, यही उठा के वहां रखेंगे। अरे ठक ठक कहीं दूसरी जगह से नहीं आ गए, गदगादी पे में भी आ लगा देंगे, आय कर देंगे। जब नहीं लगाएंगे तो यहाँ कैसे लगा? जी क्योंकि दोनों न्याय को भिन्न करना, जी जिससे हमें ये सब विशेषण और जिससे न्याय ये सब बनाने की जरूरत न पड़े। जी समझ रहे थे? जी। तो गोत्रादिभ्यो न्याय जो सूत्र है उस गोत्रादिभ्यो माने वहाँ आ खंडाकार है, वहाँ माने वहाँ एंगा पदांतरित लगा हुआ, बात में कि नहीं? तो कैसा प्रत्यय है गोत्रादिभ्य से? अय। और देवादेयों का प्रत्यय जो है न्याय है, और यही हम पढ़ देंगे सिद्धाणी में। तो किस प्रकार के प्रत्यांत प्रातिपदिक से गीत प्रत्यय करेगा? प्रत्यांत अन्याय प्रत्यांत जो प्रातिपदिक होगा उससे गीत होगा। जो न्याय प्रत्यांत प्रातिपदिक जो दैव्य होगा नहीं, तो स्वतः गीत सिद्ध है, बात में कि नहीं? फिर ये सब कहने की क्या जरूरत थी? आपत्ति, फिर न्याय, ये सब कहने की ये भाष्यकार ने कहा है कि नहीं? अब हमें दोनों भाष्यों का समन्वय करना है। यदि आकार प्रश्लेषा भाव पक्ष में, आकार प्रश्लेषा भाव पक्ष में यदि ये अपत्य अनपत्य दोनों ले लें, जिस समय आकार प्रश्लेष नहीं है, सिद्धाणे में यह का पाठ नहीं है और ययश्च सूत्र है, यह ययश्च अपत्य अनपत्य यदि दोनों ले लें तो इसकी प्रवृत्ति अय न्याय से अलग होगी।
फलभेद हो गया। जब हम अकार प्रश्लेष सूत्र में करके गोत्रादिभ्यो अयं प्रत्यय करके और सिद्धाणे में अयं करते हैं तो दैव्या में नहीं होता है। और जब सूत्र में कुछ नहीं लगे लग रखेंगे आपत्ति वगैरह कुछ नहीं, अनपत्याधिकर स्थान न ये नहीं करेंगे कुछ, तो उसमें होने लगेगा, तो उत्तर का भाष्य विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि उत्तर का भाष्य केवल अयं लगा करके गोत्रादिभ्यो न्याय को ही पकड़ना चाहता है, अन्य को नहीं पकड़ना चाहता। इसलिए दोनों भाष्यों में फलैक्य हो, इसलिए प्रश्लेषाभाव पक्ष में भी हमें आपत्य स्थिति वक्तव्यम और आपत्य शब्द को तदधिकार विहित परम ये मानना पड़ेगा, तभी दोनों भाष्यों में फलैक्य होगा, अन्यथा फलभेद स्पष्टेव तस्मात् उत्तर से भाष्य से असंगत्यापत्ति ही। समझ में बात आई? ये कहना चाह रहा। अतएव भाष्यकृता कयकदपोह अययंत इति गदगादिभ्यो अयय इति च अकारः प्रशिष्टः। समझ में? इति अकारः प्रशिष्टः, इसलिए अकार का प्रश्लेष, क्योंकि भाष्यकार को अकार प्रश्लेषाभाव पक्ष में आपत्य निधि वक्तव्य में आपत्य विशेषण दिया है या नहीं? सूत्र के आरंभ पक्ष में दिया है आपत्य विशेष, और आपत्य शब्द को तदधिकार विहित परम, तभी उत्तर भाष्य का पूर्व भाष्य के पूर्व सूत्र के साथ फलैक्य होगा, अन्यथा फलभेदे सूत्र प्रत्याख्यानम असंगत। बात में कि नहीं? इसलिए आपत्य पदम तद्विहित अधिकार परम तद्विहित परम अत्र प्रमाणम उत्तरस्थम भाष्यम आया। यस्कादिभ्यो गोत्रे अययस्य इति सूत्रेपि एवं, हमें वहां भी ऐसा करना यस्कादिभ्यो गोत्र भी, क्योंकि गोत्रादिभ्यो न्याय जहां जहां जा रहा है उन सूत्रों में सब जगह अय यही करना पड़ेगा। बात में कि नहीं? माने जितने भी तथ्यापत्य में आने वाले हैं सब में आप में गीत करना है, सब में जहां जहां न्याय है सब जगह हमको क्या करना पड़ेगा? अकार प्रश्लेष करना आया, तभी पूरे भाष्य का इसके साथ समन्वय बैठे। शब्दरत्न में अकार प्रश्लिष्ट माने अकार प्रश्लेष कहाँ? गोत्रादिभ्यो अयं सूत्र में अकार प्रश्लेष तद्वार्तिक प्रत्याख्यानाय इति शेषः। किमर्थं प्रश्लेषः? तद्वार्तिक प्रत्याख्यानाय आपत्तिं वक्तव्यम्, आपत्य ग्रहणं कर्तव्यम्, आपत्य ग्रहणं कर्तव्यम् इत्याकारक जो वार्तिक है तस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यानाय अग्रिमं भाष्यम् और फलैक्य प्रत्याख्यान में तो फल भेदे आया कि नहीं? इसलिए हमें ऐसी व्याख्या उसकी करनी है। अभिजित विदभृत इत्यादि सूत्रे, क्या अभिजित विदभृत इत्यादि सूत्रे, अभिजित विदभृत निकालो माने अभिजित से अपत्यम अभिजित्यम समीवत पूर्णावत ये भी एक बस ये भी न्याय करता है जी। कहा इस न्याय में अभिजित से अपत्यम आभिजित्यम क्या मिला? हाँ, अभिजित्य अपत्यम आविजित्य अभिजित से अपत्य अपत्यम आविजित्य और वैद्य जी गुड जी सालावत्य सब में जो है जी गुड आ जाए जी गुड। तो अभिजित शब्द से न्याय प्रत्यय अभिजित मतलब गोत्रापत्य अर्थ में होता है, गोत्रापत्य में जी गुड न्याय प्रत्यय फंसाएगा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं यहाँ भी आपको अकार लगाना पड़ेगा, अन्यथा सिद्धाणे द्वैसल से गीत नहीं होगा। यहाँ इस न्याय में नहीं कुछ करोगे अत्र गीत प्रत्यय से अनापत्ति, क्योंकि कथम भूते ययांते अकार प्रश्लिष्ट विशिष्ट जो अकार प्रश्लेष युक्त है उसी में सिद्धाणे की प्रवृत्ति होगी, तो इसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। क्या लिख रहे हैं? तो लिखा अभिजित वृद्धवित इत्यादि सूत्रे अस्त्रियाम इति अनुवृत्ते प्राप्त, यहाँ भी प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर भी तद अपत्याधिकारी गोत्रादिभ्यो न्याय का ही ये है, क्योंकि अभिजीत से अपत्यम मने गोत्रापत्यम, समझ में कि नहीं? तो अत्रापि गीत प्रसंग कदा यदा अकार प्रश्लेषा न क्रियते, यदा अकार प्रश्लेषा क्रियते तदा न प्राप्त फलभेद, ये कहना चाहिए। जब गोत्रादिभ्यो अय करोगे तो यही अय लिया जाएगा वहां
अभिजित से आने वाला न्याय नहीं लिया गया, क्योंकि ये अय नहीं है, न्याय है। तोत्र स्त्रीत्व विवक्षायाम गीप प्रत्यय न प्राप्त। और यदा अकार प्रश्लेषण न क्रियते तदा आपत्याधिकारी होने के कारण प्राप्त है। तो इसमें कैसे वारण करोगे, फलभेद हो गया। तो कहा इसमें अस्त्रियाम लाएंगे, अस्त्रियम इति अनुवृत्ते है लाएंगे। अब कहेंगे स्त्रियाम एतस्य प्रयोग है न भव। जब इस सूत्र में स्त्रियाम लाएंगे तो कहेंगे इस न्याय का स्त्री प्रत्यय में प्रयोग होता ही नहीं, तो फलभेद का प्रश्न प्राप्ति। जब आप न्याय नहीं रखोगे और न्यायस्य सूत्र बनाओगे, है कि नहीं, और आपत्ति रखेंगे तब भी नहीं प्राप्त, क्योंकि वो इसका स्त्रियाम में प्रयोग होता ही नहीं। इसलिए स्त्रियाम की अनुवृत्ति लिया कि तभी यह प्रत्यय होता है यदि इसका स्त्रियाम में प्रयोग ना हो। इसलिए अत्र फलभेदा नास्ति। समझ में आया कि नहीं? नहीं। साफ दिमाग लगा। क्या फलभेद है इस सूत्र में भी? अगर आकार को प्रश्लेष कर लेंगे किस तो सूत्र? ये जो वायमान तो इसमें कुछ नहीं करना, आकार प्रश्न ये न्याय करता है प्रत्यय। अगर जब आप जैसा सूत्र पांडी जी ने बनाया कई पौरपा, आगे कुछ नहीं करना। उस पक्ष में न्यायस्य सूत्र से प्राप्त गीप को होगा, जब ये रहेगा अभिजित सूत्र गीप होगा उसमें। और जब अय्य न्यास कर दोगे, आकार प्रश्लेष करोगे, तो गोत्रादिभ्य सूत्र में अय्य किया गया है, इसमें तो नहीं किया गया, तब तो गीप आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वै पौरपा के बाद अय्यांश तो ये पढ़ा हुआ है। समझ में आएगी नहीं? तब तो गीप नहीं प्राप्त होगा, तो फल भेद हो गया दोनों में। बात में कि नहीं? अकारक प्रश्लेष पक्ष में नहीं प्राप्त, अकारक प्रश्लेषा भाव में प्राप्त, तो ये अकारक प्रश्लेष में तो फलभेद है। तब उसने कहा कि अकारक प्रश्लेष पक्ष में भी यह अभिजित सूत्र के न्याय करने पर गीप नहीं होगा, मैंने अकारक प्रश्लेषा भाव में तब भी गीप नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें अस्त्रियाम की अनुवृत्ति लाते हैं, है कि नहीं? मने ययंत इस सूत्र से विहित जो ययंत प्रातिपदिक होता है उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता, तो स्वतः गीप नहीं प्राप्त है। तो ना आकार प्रश्लेष पक्ष में प्राप्त है, ना आकार प्रश्लेषा भाव पक्ष में प्राप्त है, तो फल भेद नहीं है, न क्षति ही। समझ में आया कि नहीं? अविजित विदभित इत्यादि सूत्रे अस्त्रियामिति अनुवृत्ते है तस्य गोत्रार्थकत्वेपि न तत्र हि सिद्धान्तेपि इष्टः। सिद्धांतेपि इष्टः जी आया, जी। सिद्धांत में भी इष्ट है कौन? प्रश्लेषा भाव पक्षे, अकार प्रश्लेषा भाव पक्षे सूत्र तत्वे अयम ऐस्त्रियामिति निवृत्ति सिद्धांते इष्टावर्त न फलभेदा। है अनंत से ये नहीं करता, और अन जो है गोत्रा पक्ष के अर्थ में आता है। अन से होने वाला न्याय को भी गोत्रा पक्ष मानेंगे तो ही करता है। हाँ, ये सूत्र क्या कहता है? कभी तो स्वास्थ्य भी करता है, आप गोत्रा पक्ष भी नहीं करता। इसके बीच में आया माने अभिजित इत्यस्य अपत्यम अभिजित तो ठीक है, अण आ गया, अण आया ना, अनंत से यह आ गया। और अण चूंकि अपत्यार्थक है तो उसी अर्थ में आने वाला न्याय स्वार्थिक होने पर अपत्यार्थक है। बात हुई, क्योंकि प्रकृति के अर्थ में आया, न्याय प्रत्यय स्वार्थ में आया, है कि नहीं? तो स्वार्थ के अंदर क्या प्रविष्ट है? अपत्य, इसलिए इसका भी अपत्यार्थक। समझे? इसलिए अपत्यार्थक हो गया। इसलिए इसको रोकने के लिए, नींद को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अस्त्रियाम ऐस्त्रियाम लाना। जब ऐस्त्रियाम ले आए तो प्रश्लेष पक्ष में, इस पक्ष में सामान्य। फिर संघांक इति सूत्रे, कौन सूत्र? संघांक, संघांक लक्षणे स्वयं अण, ये भी संघांक लक्षणे को अयम अण, अयम अण। अच्छा, अयंतात इयंतात इयंतात सत्राधिपति क्या? संघांक लक्षणेषु माने संघ अंक लक्षण अर्थों में अयंतात एयंतात इयंतात च प्रातिपदिकात् अण, अयंतात ययंतात इयंतात। हम ययंत से मतलब है कि नहीं, कि हम क्योंकि यही की चर्चा करते हैं, और उसका अर्थ संघ होगा, अंक होगा, घोष होगा, यही सब अर्थ है।
इन अर्थों में ययंत से अण होता है, ये भी स्वार्थ है लेकिन जी बस में कि नहीं? तो ययंत से क्या होता है? अण होता है। जी ययंत हो गया गार्ग्य, ययंत क्या हो गया? गार्ग्य। कहेंगे संघ अर्थ में, तो गार्ग शब्द से जब संघ अर्थ में गर्गाणाम संघः गर्गाणाम संघः गार्गः गार्गः घोषः गार्गः संघः जी है कि नहीं? जी। ये अर्थ करेंगे। जी तो गार्ग शब्द से क्या करेंगे? अण करेंगे, जी और अण करने के बाद यकार का लोप करेंगे। गार्गा ने बनाया है जी कि नहीं? गार्ग्याणाम संघ करेंगे, गार्ग्य तो से गार्ग्य शब्द है ना, ययंत है ना, जी तो गार्ग्य शब्द से क्या किया? अण किया। जी गार्ग्य अण बन गया, भाषण में से अकार का लोप किया, यकार बचा। जी तो यकार का किससे लोप किया? बने रहेगा। वो तो ईटी में करता है। जी यकार का देखो कहाँ लिखा आपत्ति नाती। ठीक है। जी तो आपत्ति से तद्धिति नाति सूत्र से क्या हो गया? यकार का लोप हो गया। यकार का लोप कर दिया, जी तो क्या बन गया? गार्ग। तो बन गया गार्गः जी अंकः घोषाए बन जी। गया। अब इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है इस सूत्र में? इति सूत्रे एतद् हास्य प्रामाण्यात् माने गार्गो घोषः जी। गार्गः अंकः जी। इति प्रयोग प्रदर्शन प्रभाष्य प्रामाण्यात् एकानुबंध परिभाषाया अप्रवृत्त्या है एकानुबंध परिभाषाया अप्रवृत्त्या गर्गादीय एव ग्रहणमिति भावः। क्या गर्गादि? गर्गादीय एव ग्रहणमिति भावः। सुनो क्या कहना चाह रहा है? पहले तो परिभाषा का नाम क्या लिखा है? एकानुबंध परिभाषाया भाषायाः एकानुबंध परिभाषाया अप्रवृत्त्या माने एकानुबंध परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती। एकानुबंध माने अनुबंध को निमित्त मान करके होने वाली जो परिभाषाएं, जी तद अनुबंध का ग्रहणी न अतद अनुबंध का, जी है कि नहीं? इस परिभाषा की अप्रवृत्ति हो जाए, यदि ये परिभाषा लग जाए तो इस न्याय का ग्रहण नहीं होगा अयय पक्ष में। अयय पक्ष में गर्गात गोत्रादिभ्यो अयय जब करोगे, उस अयय में दो अनुबंध हैं। एक आ, क्योंकि अकारो अनुनासिका प्रतिष्ठा आकारा, एक आ और दूसरा या, तो तद अनुबंध का ग्रहणी। यदि आ या एतद अनुबंध का ग्रहणी न अतद अनुबंध कथ्य, अतद जो उसमें वो अनुबंध नहीं है, तो इस अंक संघ इस सूत्र से विहित जो आया न्याय हुआ, उस यंत्र से लिया गया, यह न्याय नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें न तद अनुबंध कष्ट ग्रहण न अतद अनुबंध कष्ट ग्रहण, तद भिन्न अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होगा, तो इस न्याय का ग्रहण नहीं होगा, तो गीत की अनापत्ति हो जाएगी। जब इसका ग्रहण नहीं होगा तो यदि हमें गीप करना होगा गार्ग से, है कि नहीं? ये भी गार्ग यंत्र है, इससे यदि हमें गीप करना होगा तो गीप नहीं आएगा, क्योंकि गीप स्त्रीत्व विवक्षा में गीप करके और ई को मान के अकार का लोप यकार का लोप तब अण गार्ग, बात हुई कि नहीं? यदि ऐसा बनाना होगा तो गीप प्रत्यय की अनापत्ति हो जाए। तब कहा कि एतत् परिभाषा अप्रवृत्ति, तदनुबंध का ग्रहणे न तदनुबंध कस्याकारक अनुबंधम उपजीव्य प्रवृत्ति जो परिभाषा है, इस परिभाषा की अप्रवृत्ति होगी। तो अयय और इसमें जो न्याय दोनों लिए जाएंगे, जब दोनों लिए जाएंगे तो इससे भी गीप प्रत्यय आ जाएगा, तो भाष्य प्रयोग संगत हो जाएंगे, गीप घटित भाष्य प्रयोग संगत हो जाएंगे। नहीं तो गीप परक गीप करके जो भाष्यकार ने उदाहरण दिया है वो उदाहरण असंगत हो, इसलिए ये लगाना पड़ेगा। क्या लिखा है पहले पढ़ो। संघांग सूत्रे संघांग की सूत्रे गीपानापत्ति ही कदा यदि अयय प्रश्न से कृते अयय चा इति प्रश्न से कृते संघांग की सूत्रे जो न्याय पठित है उस न्याय को लेकर गीपानापत्ति ही, गीप की अनापत्ति है। अब भाष्यकार ने गीप किया है कि नहीं? इति आ
जी गुरु। इसलिए उत्तर देना शुरू इति कर सूत्रे एतद् भाष्य प्रामाण्या। दिया। उत्तर दिया एतद् भाष्य प्रामाण्य, जी गुरु। क्योंकि भाष्यकार ने गीत किया है, जी गुरु। इसलिए हमें तद अनुबंध का ग्रहणे न तद अनुबंध करते परिभाषाया प्रवृत्ति ही जी गुरु। भाष्य प्रामाण्य। जी गुरु। परिभाषा तो लगने जा रही थी कि अनुबंध जो अनुबंध द्वय वाले हैं उससे एकानुबंध का ग्रहण नहीं होगा, तो एकानुबंध इसलिए लिखा एकानुबंध परिभाषा है। प्रवृत्त्या। परिभाषा की यदि परिभाषा की प्रवृत्ति हो जाए तो एकानुबंध का ग्रहण नहीं होगा। एकानुबंध कौन नहीं है, इसका ग्रहण नहीं, समझ में कि नहीं। तो जो एकानुबंध के ग्रहण में प्रतिबंधक स्वरूप परिभाषा थी, तदनुबंध का ग्रहणे न तदनुबंध तत्याकारक परिभाषा थी, उस परिभाषा के अप्रवृत्त हो जाने पर एकानुबंध ग्रहण में कोई प्रतिबंधक नहीं रहेगा। आया, इसलिए एकानुबंध का ग्रहण हो जाए। तो भाष्यकार ने जो गीत युक्त प्रयोग किया या गीत विधान किया, तदभाष्य प्रयोगों की संगति हुई। समझ में आया? ये परिभाषा के द्वारा, अर्थात यहाँ गीत हो जाएगा, क्षति नहीं है। परिभाषा मैंने दोनों लिए जाए, आए भी आए से यहीं भी लिया गया। कौन हटा रहा था? परिभाषा। किसको हटा रही थी? एकानुबंध। तो एकानुबंध को हटा रही थी परिभाषा, वो तस्या परिभाषाया अप्रवृत्त, क्योंकि एकानुबंध नाम की कोई परिभाषा नहीं। एकानुबंध को रोकने वाली परिभाषा है, उसका नाम तदनुबंध का ग्रहणे ना तद, ये है। निरनुबंध का ग्रहणे न सानुबंध कस्य, तदनुबंध का ग्रहणे न अतदनुबंध कस्य। बात में कि नहीं? तो ये जो परिभाषा द्वितीय परिभाषा है, ये परिभाषा एकानुबंध के ग्रहण में प्रतिबंधिका। जैसे जत से यत का ग्रहण होगा नहीं, क्योंकि जत में जो अनुबंध है वो यत में नहीं है। बात में कि नहीं? तो इसलिए परिभाषा लगाई जाए, लेकिन यहां इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं है। अतः द्वयानुबंध से एकानुबंध का ग्रहण हो जाएगा। तो गीप हो गया, गीप की अनापत्ति नहीं रही। समझ में है कि नहीं? इसके तात्पर्य ग्रंथ एकानुबंध परिभाषा प्रवृत्त्या गदगादि है। एकानुबंध प्रतिबंधिकाया परिभाषाया, बस वहां एक शब्द जोड़ना है। एकानुबंध परिभाषा माने एकानुबंध प्रतिबंधिकाया परिभाषा। एकानुबंध के ग्रहण में प्रतिबंधिका जो परिभाषा है, उस परिभाषा की तब वो ग्रंथ लग जाए। मैं खोजते रह जाएंगे कि एकानुबंध परिभाषा है कहाँ। बात में कि नहीं? एकानुबंध परिभाषा प्रवृत्त्या गदगादि है एवं ग्रहणमिति भावः। गर्गादि के अयन से इसका भी ग्रहण हो जाए। समझे? एवं इति एवं सूत्रे भी एवं अकार प्रतिष्ठित इत्यर्थः। न्योश्च, क्योंकि न्ययस्य के बाद न्योश्च आदि जो सूत्र है, न्योश्च में भी आपको आकार प्रतिष्ठित करना है। मैंने इससे संबंधित जितने जहाँ जहाँ आएगा सब जगह बदलते जाना। आएगा बस।